बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद है लोगों की आंखें खोली जाएं। हमारे मुल्क में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। इस महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी, जहालत और जुर्म भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इस महंगाई और बेरोज़गारी से बचने के लिए हमारे नौजवानों ने चोरियां करना शुरू कर दी हैं। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी ताकि वो कुछ पढ़ लिख कर मुल्क की जिम्मेदारियां निभा सके, उन हाथों में पिस्तौल नजर आते हैं जो जगह जगह लोगों से मोबाइल्स और गाड़ियां छीन रही हैं, सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से। फिर ये बच्चे कैसे मुल्क को चलाएंगे? पहले भी तो हमारे मुल्क को चोर ही चला रहे हैं। हुकूमत से तो महंगाई कंट्रोल ही नहीं हो रही, अब तो मुल्क में खुराक की किल्लत भी पैदा हो गई है। लेकिन वहाँ लंदन में आसाइशों के साथ बैठकर नवाज शरीफ बड़े परेशान है महंगाई की वजह से। बकौल मरियम नवाज, क्या मजाक किया है मरियम नवाज साहिबा आपने? आप लोग गरीब अवाम की तरह अपनी आसाइशों को मार कर रहे तो सही, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बजाय आम गाड़ी में सफ़र करके तो देखें। बड़े बड़े रेस्टोरेंट की जगह आम घरों का सादा खाना खाएं, अपनी ज़रूरतें कम करें, फिर पता चले कि वाकई आपको अवाम का दुख है और फिर आप लोग महंगाई को कम करने पर गौर करें। लेकिन अफसोस, आप लोगों को क्या लगे, आप बड़े सियासी लोग हैं, एक दूसरे पर तनकीद करना जानते हैं। क्या ये महंगाई भी इमरान खान की वजह से है? अब तो आपने महंगाई का चर्चा करके उसे रास्ते से हटा दिया। फिर अब मैं ये सवाल करती हूँ कि अब कहाँ से महंगाई आ गई मरियम नवाज? आपको, आपके अहले खाना को बड़ा दुख है अवाम की महंगाई का, इसीलिए अवाम भूखी और नंगी मर रही है। आटे और चीनी के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं और सड़कों पर आ गए हैं, जहां लाइनों में लगा कर लोगों को ख्वार किया जाता है। अगर किसी के पास इतना दिमाग हो तो वो इसका इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को पूरी अवाम के लिए सस्ता कर दे, ताकि सस्ते बाजार के नाम पर लोगों को ख्वार ना किया जाए। अब बिजली का हाल तो देखें, जो कभी आती ही नहीं है। मुझे तो लगता है हमारा मुल्क पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, बेकारी बन चुके हैं हम। और फिर तालीम का हाल तो बहुत ही बुरा है। जरदारी साहब ने जो दावा किया था वो तो सारे झूठे निकले। अब आप ही बताएं, जिस मुल्क के हालात ऐसे होंगे उस मुल्क के नौहालों का क्या हाल होगा। पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गरीब लोग घर का खाना पीना पूरा करें या गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं। एक आम इंसान जॉब पर जाता है तो भी किराया लगाकर। पेट्रोल की वजह से किरायों में भी इजाफा हो गया है। किधर जाए गरीब अवाम? मुल्क के अगर हालात का जायजा लिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे बारूद का ढेर हो। हर जगह बम फट रहे हैं, यहाँ तक कि खुफिया इदारे भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। हर बार जब भी हालात ठीक होने की तरफ बढ़ते हैं तो कोई ना कोई ब्लास्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये तालिबान कर रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका ने अपनी वार को हमारे गले में डाल दिया और हम हैं कि अब तक समझ ही नहीं पा रहे। अब हम सबको अपनी आंखें खोलनी होंगी कि मुल्क को किस कदर अच्छे इंसान की ज़रूरत है। अब वक्त आ चुका है। अगर आज भी हम एक प्लेटफॉर्म में जमा नहीं हुए तो फिर कभी हम एक नहीं हो सकेंगे, कभी अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस मुल्क के हुक्मरानों की औकात नहीं कि ये लोग पाकिस्तान को चला सकें। ये लोग तो सिर्फ अपनी जेबों को भरने आते हैं, नाम के मुसलमान हैं ये लोग। तो इसलिए हम सब अपने मुल्क पाकिस्तान को सेव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म में जमा हो जाएं और जो कुछ भी हमसे हो सकता है वो सब हम करें। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक